विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर फाइल में से न्यू वेबसाइट, इसको मैं नाम दे देता हूं ब्राउज करके डेस्कटॉप पे रखने, और नाम दे दिया वेब DB2। ठीक है, डेटाबेस का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, SQL सर्वर डेटाबेस ऐड कर लिया इसको, और फिर यस करते हैं। फिर इसके अंदर टेबल्स की ऑप्शन है, टेबल्स पे राइट क्लिक किया और ऐड न्यू टेबल। सबसे पहला जो कॉलम मैं डिफाइन करूंगा वो आ जाएगा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर ऐसा कॉलम होता है जिसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक जनरेट होती है। ठीक है, और फायदा क्या होता है ऑटो नंबर्स का कि आपको नंबर या सीक्वेंस लिखना नहीं पड़ता। जो आप एंट्री करते रहेंगे ऑटोमेटिकली उसका एक नंबर जनरेट होता रहेगा, या सीरियल नंबर भी कह सकते हैं, सीरियल नंबर जनरेट होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या ऑटो नंबर का, ऑटो नंबर में सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास रसीद नंबर है, वो 15, 16, 17 एक सीक्वेंस में है, लेकिन अगर मैं ऑटो नंबर रख दूं अपने पास, रिकॉर्ड नंबर 15 खराब हो गया, रसीद खराब हो गई है, तो फिर क्या होगा? एक रसीद खराब हो गई, आपने फाड़ के फेंक दी, तो 15 की एंट्री नल एंट्री करनी पड़ेगी। या ये भी हो सकता है जैसे आपके का यूनिवर्सिटी के रोल नंबर हैं, एक सीक्वेंस में है, 1 2 3 इस तरह चलते रहे और आगे की तरफ अब जा रहे हैं रोल नंबर। लेकिन ऑटो नंबर रखने में क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप में से किसी का रोल नंबर डिलीट हो जाए और दोबारा फिर एंट्री करनी पड़ेगी, जब दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी तो आपको नए सीक्वेंस से शुरू करना पड़ेगा सारे रिकॉर्ड को। दरम्यान में नहीं कर सकते। ऑटो नंबर आपको जहां पे वो सीक्वेंस पहुंच गया है उसी से आगे एंट्री करने का कहेगा। तो आपका जितना भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो सारा अपग्रेड करना पड़ेगा। अब 7वें सेमेस्टर में 8वें सेमेस्टर में आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तो आपका सारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन वेब के अंदर बाज़ जगहों पे आईडी जरूरत पड़ते हैं। जैसा देखें, आप कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उसका एक आईडी हो जाए, कोई फाइल अपलोड करें उसको एक आईडी मिल जाए, तो वेब के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ को प्राइमरी ऑटो नंबर ना रखें जिसका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड भी हो। अगर आप एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं तो आप स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी इनको ना रखें, ठीक है ना। यहां पर टेबल आ गया, टेबल के अंदर मैं रखता हूं रोल अंडरस्कोर नंबर, यह आ गया फील्ड नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप इंट रख लिया इसको। और ऑटो नंबर रखने के लिए टेबल की प्रॉपर्टीज पे आए, कॉलम प्रॉपर्टीज पे। कॉलम की प्रॉपर्टीज में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, और इसमें एक प्रॉपर्टी है इज आइडेंटिटी, इसको यस कर लेंगे। जब मैं यस करता हूं तो ये ऑटो नंबर बन जाएगा। ऑटो नंबर में एक ऑप्शन है आइडेंटिटी सीड। सीड स्टार्टिंग कहां से करेगा? जिससे मैं स्टार्ट लेना चाहता हूं 1501 से, तो मैंने आइडेंटिटी सीड 1501 लिख लिया। फिर ऑप्शन आती है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ये है कि नेक्स्ट वैल्यू कितने इजाफे से आएगी, इसको 1 मैंने रखा हुआ है। 1501, 1502, 1503, अगर 2 करते हैं तो इंक्रीमेंट 2 का आ जाएगा, 1501 फिर 1503 आएगा, फिर 5, इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। प्राइमरी की है, रोल नंबर राइट क्लिक किया और सेट प्राइमरी की कर लें। फिर इसके बाद मैं नेम रखता हूँ, नेम को मैंने वेरिएबल कैरेक्टर रख लिया, डेट ऑफ बर्थ रख लिया, इसको डेट रख लिया। फिर मैं रखता हूँ जेंडर, जेंडर को मैंने वाचा रखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग। डिफॉल्ट वैल्यू या बाइंडिंग वो वैल्यू जो उस कॉलम में मौजूद हो, अगर आप खाली छोड़ें तब, ठीक है। जिस तरह बाज़ औक़ात वेबसाइट्स में आप जेंडर सेलेक्ट ना करें तो लिखा हुआ आ जाता है नॉट प्रोवाइडेड या नॉट सेट, या इस तरह से कोई चीज़ दे देता है, ठीक है। इसी तरह आप सिटी सेलेक्ट नहीं करते तो उसमें भी सिटी की बजाय लिखा आ जाता है नॉट प्रोवाइडेड। तो वो चीज़ क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू आप किसी भी डेटा टाइप पे लगा सकते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया नॉट स्पेसिफाइड। डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो सकती है जब हम कॉलम के अंदर एंट्री करेंगे।
अगर आप कॉलम के रिकॉर्ड को खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ने पे डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, और अगर लिखेंगे तो आपका लिखा हुआ रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर मैं जेंडर के अंदर मेल लिख दूं या फीमेल, तो मेल या फीमेल सेव हो जाएगा, लेकिन अगर खाली छोड़ेंगे तो नॉट स्पेसिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज्यादातर आपको जरूरत कब पड़ती है? एक यूजर है, उसने अकाउंट बनाया, लेकिन आप उसको लॉगिन चाहते ना कर सके जब तक अप्रूव ना हो उसका अकाउंट, तो आप उसका अकाउंट स्टेटस पेंडिंग कर दें, डिफॉल्ट वैल्यू में लिखते पेंडिंग। ठीक है, जब आप उसका रिकॉर्ड वेरीफाई करें फिर आप उसको अप्रूव कर लें। ठीक है, तो यहां पर आप किसी भी डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फिर मैं इधर कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख लेता हूं। फिर मैं कैलकुलेट करता हूं ऑब्टेन्ड मार्क्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं इसमें अप्लाई करूंगा वो है कंप्यूटेड कॉलम स्पेसिफिकेशन। कंप्यूटेड कॉलम स्पेसिफिकेशन का फायदा क्या होता है? आप कोई फार्मूला बनाना चाहें अगर, तो आप फार्मूला बना सकते हैं इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर में। यहां पर कंप्यूटेड कॉलम स्पेसिफिकेशन है, इसको एक्सपेंड कर लें, इसमें फार्मूला की ऑप्शन है। इसके अंदर मैं लिखता हूं यहाँ पे ENG प्लस उर्दू प्लस इस्लामियात प्लस पाक स्टडी। कॉलम्स के नाम लिखे, दरम्यान में प्लस डाल दिया। लेकिन ये ख्याल रखें कि इधर आप सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जनरल आप कर सकते हैं। जो फार्मूला लिखेंगे डेटा टाइप खुद ही गायब हो जाएगी। ये कंप्यूटेड कॉलम बन गया। ये क्या करेगा? इंग्लिश को, उर्दू को, इस्लामियात को और पाक स्टडी को आपस में प्लस करेगा, और प्लस करके ऑब्टेन कैलकुलेट करके दे देगा। जरा बोलो यार, थोड़ा आहिस्ता यार। ऑब्टेन आ गया। ऑब्टेन के बाद फिर टोटल मार्क्स आ गए। टोटल मैंने इंटीजर कर दिया। अब टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 400 मैंने लिख दिए। FSC का रिजल्ट बना रहे हैं बोर्ड ऑफिस वाले, तो डिफॉल्ट वैल्यू में 1100 लिख देंगे। फायदा क्या होगा? हर एक का टोटल वो नहीं लिखेंगे, टोटल पहले से लिखा हुआ आएगा 1100। तो डिफॉल्ट वैल्यू का ये फायदा होता है कि ऐसी वैल्यू जो आपको ज्यादातर जरूरत पड़े आप पहले से लिख के रख लें। उसके बाद फिर जो आपके पास नई वैल्यू आती है, अगर चेंज हो तो चेंज हो सकती है। ठीक है ना? तो इधर मैंने टोटल लिख लिया। टोटल के अंदर मैंने इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू 400 लिख दी है। फिर मैं कैलकुलेट करता हूं परसेंटेज को। परसेंटेज को मैंने इंटीजर कर दिया। वैसे कैलकुलेशन फॉर्म पे की जाती है, इधर नहीं करनी। ठीक है, वो मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूं। यहां पर कंप्यूटेड कॉलम आ गया। कंप्यूटेड कॉलम के अंदर ऑब्टेन, आगे क्या करेंगे अब तस्वीर? टोटल डिवाइडेड बाय ऑब्टेन टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली ये फार्मूला बाज़ जगहों पे गलत आता है। जब डेसिमल एक्यूरेसी का, प्रिसिशन का मसला होता है तो ये आपको गलत रिजल्ट देगा। ठीक है, नहीं, उसके अलावा भी गलत इस तरह से ऑब्टेन को डिवाइड करेगा पहले टोटल पे, तो 0 पॉइंट कुछ रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 × 100 करेगा। तो बेहतर ये रहता है ऑब्टेन × 100 डिवाइडेड बाय टोटल। लेकिन इस फॉर्मूले में एक और एरर है। एरर किस चीज का है? डिपेंडेंसी का एरर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। जब परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है तो ऑब्टेन कैलकुलेट होता है। लेकिन एसक्यूएल सर्वर की जो स्टेटमेंट होती है, एसक्यूएल की, क्या नाम तो बोले, बुलाए मेरी तरफ।
इससे संगीन ना और डिग्री वाला पहले आए पता नहीं और दो काफी पहले आए ना स्टार्ट कर इसमें परसेंटेज आ गई। परसेंटेज में इशू क्या है, एसक्यूएल की जितनी भी स्टेटमेंट्स है, चाहे एसक्यूएल की ओरेकल लैंग्वेज है या माई एसक्यूएल है, ओरेकल लैंग्वेज में स्टेटमेंट होती है वो पैरेलल एग्जीक्यूट होती है एक ही स्टेप के अंदर। अब एक ही स्टेप में दो वैल्यूज कैलकुलेट ये नहीं कर रहा, डिपेंडेंट वैल्यूज हैं। तो इसका आसान हल क्या है कि इधर मैं ब्रैकेट डालता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ ENG प्लस उर्दू प्लस इस्लामियात प्लस पाक स्टडी इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल। मतलब आपने सिंपली ये याद रखना है, जो चीज़ कैलकुलेटेड हो, कंप्यूटेड हो, आप उसको दूसरे कंप्यूटेड कॉलम में इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो डिपेंडेंसी का एरर देंगी। वैसे आपको फार्मूला इधर लगाना भी नहीं है, सिर्फ तरीका इसलिए समझाया है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं डेटाबेस का, तो उसमें पहले से फार्मूला लगा होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही, तो एसक्यूएल सर्वर के फार्मूलाज को समझना या उसको चेंज करना जी किस तरह वही ना उस तरह टोटल में ये होता है। फॉर्म पे आप कंडीशन लगा लेते हैं ना, तो कंडीशन नहीं है ना। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ इधर परसेंटेज को, नो सॉरी परसेंटेज तो लिख ली, ग्रेड को वाचर कर लिया। देखिए इधर फार्मूला ना लगाएं, उसकी वजह बताता हूँ। ग्रेड कैलकुलेट आप करना चाहते हैं, ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब मसला यह है कि इधर तो हम इफ कंडीशन नहीं लगा सकते। ग्रेड कैलकुलेट आप कहां पे करेंगे, फॉर्म पे। फॉर्म पे ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ऑक्टेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्म्स पे ज्यादा फ्लेक्सिबल फार्मूलाज लगते हैं, इधर तो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर आप एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग की तरफ काम करना चाहें तो PL SQL होती है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है एसक्यूएल की, उसमें आप इफ एल्स वगैरह लगा सकते हैं, उसमें आप कम्प्लेक्स फार्मूलाज भी यूज कर सकते हैं। सिंपल एसक्यूएल में नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अंदर से रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की रखा हुआ है और बाकी नीचे इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद आप सेव टेबल करें, सेव टेबल किया, इसको मैंने रिजल्ट नाम दे दिया और फिर इसको राइट क्लिक किया, शो टेबल डेटा, और शो टेबल डेटा करके रोल नंबर ऑटो है, ये आप नहीं लिख सकते इधर। और जब आप फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तो उस फॉर्म में जो इंजर्शन का काम होगा वो भी आपने ऑटो नंबर में नहीं करना। ऑटो नंबर में इंजर्शन आप नहीं कर सकते। अगर आप ऑटो नंबर में इंजर्शन करेंगे थ्रू फॉर्म तो एरर मिलेगा। यहाँ पे नेम आ गया, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर में नहीं लिखता अभी क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू है वो खुद इधर आ जाएगी। इंग्लिश के मार्क्स लिखे, उर्दू के, इस्लामियात के, पाक स्टडी के, ऑब्टेन कैलकुलेटेड हैं, ये आप नहीं लिख सकते जी। हाँ, ये तो आपको इधर नहीं पता चलता ना, वो आपको स्ट्रक्चर से पता चलता है, एंट्रीज के दौरान नहीं पता चलता। फिर इसके बाद ऑब्टेन आ गया, ऑब्टेन भी मैं नहीं लिखता, परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट रो पे जाएं और नेक्स्ट रो पे जाके एग्जीक्यूट एसक्यूएल कर दें ताकि रिकॉर्ड कंफर्म हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट रोल नंबर मैंने क्या रखा हुआ था, सीड में जाके 1501, 1502 3 4 आगे खुद जनरेट करेगा जी जी, और रोल नंबर खुद आते रहेंगे। ऑटो नंबर रिपीट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, जो असाइन हो गया वो फिक्स रहेगा जी। नहीं, वो फिर ये होगा कि वो बनाते होंगे लिस्ट, वो तो डेटाबेस तो यूज ही नहीं कर रहे ना, वो पहले बनाते हैं लिस्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल में किसी भी उसमें, आपके नेम उसमें स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके फिर रोल नंबर एक लिख के ड्रैग कर लेते हैं, रोल नंबर खुद जनरेट हो जाते हैं, वो सीरीज बना लेते हैं।
अगर आप उस तरह करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में, वो वर्ड में भी हो सकता है कि आप नाम लिखें, नाम को असेंडिंग कर लें, फिर आप साथ रोल नंबर लिख लें जो सीक्वेंस के हिसाब से चलाएं। अब यहाँ पर जेंडर है, नॉट स्पेसिफाइड लिखा हुआ आ गया इसके अंदर, वालेकुम अस्सलाम। फिर इसके बाद फिर ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये भी कैलकुलेट होके आ गए। टोटल कैलकुलेट टोटल डिफॉल्ट वैल्यू में थे, लोड हो गए और परसेंटेज कैलकुलेट होगी। सही है ना? जो फार्मूला हम लगे सर अपडेट में वो हाँ, वो फार्मूला है जिस तरह यहाँ पर ये है ऑब्टेन। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस कर दिए, जितने सब्जेक्ट से उनको आपस में प्लस कर दिया। लेकिन ये है कि आपको सिर्फ तरीका आता हो लेकिन फॉर्म पे काम करना है। कैलकुलेशंस जिसके प्रोजेक्ट में भी होंगी तो फॉर्म पे काम करना है। सही है ना?